हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय से पढ़ते हैं। और अभी मैत्रेय मुनि विदुर को उपदेश करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने बताया किस तरह पंच महाभूतों की उत्पत्ति, महत्तत्व की उत्पत्ति, काल की उत्पत्ति, जीवात्माओं का भौतिक संसार में आना और अलग अलग पदार्थों के जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति भगवान से हुई। अब आगे श्लोक संख्या 37 से आगे बढ़े। भूतानां नाम आदिनां यद्यद् भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदु। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी तक जो हमने सुना पढ़ा उसका सारांश इस श्लोक में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि वास्तव में जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं उनके जो गुण हैं, अच्छे गुण, बुरे गुण, निम्न गुण, उत्कृष्ट गुण, वो सब वास्तव में भगवान के दृष्टिपात से ही चलायमान है। जब तक भगवान के दृष्टिपात का स्पर्श नहीं मिलता है कोई भी वस्तु सक्रिय नहीं हो सकती। एते देवा कला विष्णु काल मायां सलिंगिना नानात्वत् स्वक्रियानीशा रोचु प्राञ्जलयो विभुम। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। उपयुक्त सभी भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान श्री विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश है। वह बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे श्री भगवान के अंश है। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने श्री भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तो अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग तत्वों के जो नियंत्रक देवता हैं वो भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान के ही अंश होते हैं। लेकिन जब उन्हें ये कार्य सौंपा गया, उन्होंने देखा कि हम तो कुछ करने के लायक ही नहीं है, हम तो सब कुछ करने में असमर्थ हैं। तो भगवान को स्मरण करके भगवान को प्रार्थना करें। देखिए, ये सुर और असुरों में अंतर होता है। असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं भगवान को छोड़ करके सब काम करना चाहते हैं, और देवता प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि देखिए, भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए अपना कार्य को शुरू करना चाहते हैं। उनको ये एहसास है, उनको ये साक्षात्कार है कि अगर हम भगवान की शरण नहीं लेंगे तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ करने में असमर्थ। ये सारे नियंत्रक देवता एक साथ मिलकर के भगवान को प्रार्थना आगे कर रहे हैं। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश हैं और ये काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश हैं और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वह भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं है, प्रत्युत वह ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता, ये उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वह सभी भगवान के महान भक्त होते हैं जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान के अधिक भक्तों में से हैं। इसी तरह अन्य सारे देवता हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।
किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वह सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। कई बार जो लोग कोई तर्क भी करते हैं भगवान तथा देव कि इतने सारे देवी देवता कैसे हो सकते हैं। इसको समझने में कठिनाई तब होती है जब लोग देवी देवताओं को भगवान मानने लगते हैं। तो ये बात सच है कि भगवान इतने सारे कैसे हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है। लेकिन देवी देवताओं का क्या रोल है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। वो नियंत्रक हैं अलग अलग हिस्सों के, अलग अलग विभागों के। जैसे कोई देश होता है, कोई राज्य होता है, कोई शहर होता है, कोई ग्राम होता है, अलग अलग व्यवस्थाओं का अलग अलग नियंत्रक मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार देवता भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। तो जब भगवान के भक्त इन देवताओं को देखते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, तो बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि ये देवता भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। लेकिन भक्त ये भी जानता है कि वो भगवान नहीं है, वो जीवात्मा ही है जिनको भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की है, शक्तावेश अंश है। लेकिन उनको हम भगवान के स्तर पर नहीं रख सकते। सम्मान करना है, बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि हम कुछ भी भगवान के लिए नहीं कर पा रहे हैं। ये देवता गण तो भगवान की कितनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के समान उनको रखने में फिर समस्या है। जय माता जी, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाषंडी या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनतिक ज्ञान, योग तथा कर्म की विधियों के पालक है, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी और सकाम कर्मी है। किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी कामना सारे भौतिकवादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु जिनके पास मानव जीवन की मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा जल पर हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तट के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम वृक्ष जल पीता है और निम्ब वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में स्वर्गीय मिठास होती है और दूसरे में नारकी तिक्तता। निम्ब की तिरस्कृत तिक्तता उसके विगृत कर्म के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, तामह द्विषयतः कुरान संसारेषु नराधमान क्षिप्राम्य जस्ने मशुभान आसुरी श्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं और नराधम हैं, उन्हीं में भवसागर से विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्धात्माओं के लिए हैं जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। क्योंकि ये सारे देवता भगवान के विश्वास भक्त सेवक हैं, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। हरे। बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पर दे रहे हैं। वास्तव में शास्त्र उदाहरण है कि गंगा प्रवाहित हो रही है, उसी गंगा के जल से गंगा के तट पर आम का वृक्ष भी लगता है, उसी गंगा के जल से बबूल का झाड़ भी लगता है कांटेदार, उसी गंगा के जल से नीम का पेड़ भी लगता है जो कड़वा होता है। तो गंगा जल में दोष नहीं है। जो बीज, जो गुणों को लेकर के गंगा जल को प्राप्त करता है, वो वैसा ही फल बाद में देता है। उसी प्रकार से भगवान को जिस माध्यम से, जिस भाव से हम पूजा करेंगे, उस माध्यम से भगवान हमें आदान प्रदान करते हैं। जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, भगवान मात्र मानते हैं, भगवान उन्हीं के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ा देते हैं कि चलो ठीक है, तुमको ये देवी देवता की पूजा करना है, तुम करो। जिनको कर्मों में आसक्ति है, भगवान उनको कर्म फल दे करके उनके कर्मों के प्रति और आसक्त कर देते। लेकिन बाद में जो फल आएंगे उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। जैसे कि जो कर्म बंधन में विकर्म करते हैं, पापपूर्ण कर्म करते हैं, उनको फिर यमराज इत्यादि के द्वारा पीड़ा भी भोगनी पड़ती है। लेकिन जो भक्ति तत्व में आगे बढ़ते हैं, जो भक्ति संबंधित कर्म करते हैं,
फिर उनको भगवत तत्व के विषय में जानने का मौका भगवान देते। तो गंगा का पानी एक ही है, लेकिन अलग अलग बीजों के माध्यम से अलग अलग फल लगते हैं। उसी तरह हमारे विचार, हमारी भावना, हमारे डिजायर्स, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसके अनुसार भगवान हमें मौका देते हैं आगे बढ़ने। तो देवता मिल करके भगवान को अब आगे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की शरण लेते हुए। देवा ऊचुहु नामामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशपात पत्रम यन्मूलकेता यतयो निजसुरु संसार दुखम बहिरुक्षिपन्ति। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, और जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। जो सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं, अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। देवतागण बोल रहे हैं कि भगवान, भौतिक संसार में तो कष्टों की बारिश है, ये है ही दुखालय, तो कष्ट तो यहाँ रहेंगे ही, लेकिन आपकी कृपा छाते के समान। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो ये उदाहरण बड़ा ही उपयुक्त है। देवता बोल रहे हैं कि बारिश कष्टों की भौतिक संसार में रहेगी, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, लेकिन भक्तों के पास आपके चरण कमलों के रूप का छाता है, जिसके द्वारा वो उस वर्षा से प्रभावित नहीं होते। सारे जो वैष्णवगण हैं, मुनिगण हैं, जो आपके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, इन सभी कष्टों से प्रभावित नहीं होते। इस्कॉन में एक वरिष्ठ सन्यासी थे, श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। वो बोला करते थे, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। वो बोलते थे कि इस संसार में दुख दर्द कष्ट तो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उनसे प्रभावित होना, उनसे दुखी होना, ये हमारा विकल्प है कि हमको होना है कि नहीं होना। क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो उन कष्टों को सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं, और भक्त लोग ऐसे कष्टों से प्रभावित नहीं होते। धीरज तत्र न मुह्यति, जैसा कि भगवान गीता में बताते हैं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों के शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे वह कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न किए हो। यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु है, अपितु भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा है। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का भार संभालने के लिए प्राधिकृत होते हैं। वे भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। तो लोग कष्टों में देवताओं के पास जाते हैं, बोलते हैं हम फलाने देवी देवता की पूजा करेंगे, हमारे कष्टों का निवारण होगा। लेकिन यह देवता ही भगवान को बोल रहे हैं कि अगर कष्टों से किसी को छुटकारा प्राप्त करना है तो आपके चरण कमलों का आश्रय, ये सबसे बड़ा आश्रय है। उस प्रकार से भगवान के चरण कमलों के आश्रय की महिमा गाते हुए देवता अपनी प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। धाता यदस्मिन् भव ईश जीवस तापत्रयेन विहिता न शर्म आत्मान लभन्ते भगवंस्तवांग्री छायां स्वविद्याम अत आश्रयेम। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। हरे कृष्ण। सारे देवी देवता भगवान को पिता कहकर के संबोधित कर रहे हैं।
क्योंकि वास्तव में वही तो पिता है, उन्हीं से सभी देवी देवताओं की सृष्टि होती है। प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं, प्रभु मतलब मालिक। उनके इशारों से सूर्य चंद्रमा उगते हैं, उनके इशारों से ऋतु प्रकृति में बदलते हैं। तो सभी कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मयाध्यक्षेण प्रकृति, इसलिए भगवान को प्रभु कह के संबोधित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भगवान सभी जीवात्मा सुख प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, लेकिन तीन त्रिताप, जो भौतिक संसार के तीन त्रिताप हैं, तीन कष्ट हैं, प्रभुपाद आगे बताएंगे तात्पर्य में तीन कष्टों के बारे में। इन कष्टों से सभी लोग पूर्ण रूप से त्रस्त हैं। एकमात्र आपके चरण कमलों का जो शरण ग्रहण करता है, वही इन कष्टों से उबर करके पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। इस तरह देवताओं का मत है, भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भक्ति में सेवा की विधि न तो भावनात्मक है न लौकिक। यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव तीन प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक आदि भौतिक जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आदि दैविक, दैवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यह तर्क कि उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, असंदिग्ध रूप से सत्य है, किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद में कर चुके हैं। वासुदेवं भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। अनुभव जन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के तीन कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्शित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है। हरे कृष्ण। तो हमने देखा था किस प्रकार भौतिक जीवन की शुरुआत मिथ्या अहंकार अविद्या के कारण होती है। अविद्या का उल्टा है विद्या। तो भगवान अपने भक्तों को विद्या दे करके, भगवत तत्व संबंधी ज्ञान दे करके उनको माया के चंगुल से मुक्त कराते हैं। ये चंगुल क्या है? त्रिताप। यह त्रितापों का वर्णन किया गया है। आदि भौतिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट मतलब जो दूसरे जीवात्माओं से हमको कष्ट मिलता है। जैसे मच्छर काट के चला गया, पड़ोसी ने आपके सामने कचरा फेंक के चले गया, जो भी आतंकवादियों ने आतंक मचाया है, इस तरह के सारे कष्ट आदि भौतिक कष्ट। उसके बाद आदि दैविक कष्ट मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अभी कई क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, कहीं भूकंप आता है, कहीं गर्मी ज्यादा, कहीं सर्दी ज्यादा, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और तीसरे कष्ट है आध्यात्मिक कष्ट, स्वयं के शरीर और मन से कष्ट। ये ज्यादा भयंकर है। जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं, शरीर रोगों से ग्रसित होता है, इत्यादि इत्यादि, ये सारे आध्यात्मिक कष्ट हैं। तो तीनों कष्ट व्यक्ति को इतना व्यस्त रखते हैं कि वो भौतिक संसार में पूर्ण रूप से त्रस्त हो जाता है। लेकिन भगवान के जब चरणों का आश्रय लेते हैं तो भगवान इन त्रिताप त्रापत्रयो अनुमूलनम, इन तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं अपने भक्तों को। मार्गन्ति यत्ते मखपाद निंदैस् छंद सुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्शोध शरीद्वराय पदम पदम तीर्थ पदम प्रपन्नः। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल
दृश्य मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों के से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो भगवान के चरण कमल यानी कि भगवान का शरण ही सारे तीर्थ स्थलों का सार है। हम कुछ दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, लोग तीर्थ यात्रा करने की बहुत उत्साही रहते हैं, लेकिन वास्तविक तीर्थ यात्रा क्या है? भगवान के चरणों की शरण लेना, आश्रय लेना, भगवान के भक्तों से उनकी कथा सुनना। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो निर्मल मन वाले यानी शुद्ध भक्त हैं, वो वेदों का सहारा लेकर के, वेदों के शास्त्रों के सार का सहारा लेकर के आपको प्राप्त करने की खोज में लगे हुए हैं। इस प्रकार के आपकी चरण आश्रय हम भी लेना चाहते हैं। देवता उस प्रकार सुंदर प्रार्थना भगवान को कर रहे हैं। भूमिका माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परम तुलना उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूलों से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल कमल सहज मुख पर बनाता है, और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। चूंकि भगवान समस्त उद्भासों के आदि स्तोत्र हैं, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं, जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यम। भगवान जन जो हंस सहज है, सभी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। इतना अच्छा भगवान उदाहरण, इतने दयालु हैं इतना कि अच्छा वो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि मुनिगण जो दिव्य पथ पर अग्रसर हैं, ऐसे अध्यात्मवादी वेदों को पंख बना करके उड़ते हैं, यानी कि वैदिक पाठ इत्यादि करते हैं। लेकिन चिड़िया जितना भी उड़े, उसको शाम को थक करके अपने घोंसले में ही आना है। उसी प्रकार से वेदों का पाठ जितना भी करो, अंत क्या है? वेदों का अंत वेदांत क्या है? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। भगवान कृष्ण का आश्रय वास्तव में वेदों का सार है, जैसा गीता में भगवान ने बोला है। तो कोई कितना ही वेद शास्त्रों का पठन करे, वो चिड़िया के उड़ने के समान है। लेकिन शाम को जैसे चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है, भगवान के चरण कमल उस घोंसले के समान है, जहाँ सारे अध्यात्मवादी अंततः शरण लेने के लिए अग्रसर होते। इतनी सुंदर उपमा देवता भगवान को दे रहे हैं प्रार्थना करते हुए। मधु माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तृत कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग 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 पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिसमें स्नान करने से ईश चेतना का भाव जागृत हो उठता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य जाति के लिए दिव्य सुख के मुख्य स्रोत है, और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने हेतु इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यह संस्तुति की है कि श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान निश्चय को यमराज के दंड से बचा सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दोनों बातें हैं। एक तो जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अध्यात्मवादी हैं, उनके लिए तो बताया ही है कि भगवान की चरण उसके समान है। दूसरा जो उतने उन्नत नहीं है,
ठीक है, कम से कम गंगा का जल प्राप्त कीजिए या फिर जो भी पवित्र नदियों का जल थोड़ा सा प्राप्त कीजिए, और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का थोड़ा श्रवण करने से भी वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। यमराज उनका हिसाब किताब सब बंद कर देते हैं। यश्रद्धया श्रुत्वया च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोज पीठम। मंजू माता जी पढ़िए। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के पल पर शांत हो जाता है। अतः हमें चरण कमलों रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु बड़े जी, दंडवत योगी प्रणाम। इस ज्ञान और वैराग्य के लिए कठिन प्रयास करते हैं, लेकिन हे भगवान, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के थोड़ी सी भक्ति करें, थोड़ा सा श्रवण करें, उससे ही व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा को प्राप्त करे। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि कोई अन्य विधि इसकी बराबरी नहीं कर सकती। भौतिकवादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्रायः असंभव होता है। किंतु ऐसे भौतिकवादी जन भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतः वह अज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है, और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता के कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता, वह धीर कहलाता है। श्री यमुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता, और यदि यौन का विचार मेरे मन में आता भी है तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है। भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्च स्थिर धीर बन जाते हैं। भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उससे नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि की जोरदार संस्तुति की, और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। हरे तो कृष्ण। भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए यह परीक्षा स्वयं की करनी चाहिए कि क्या हमारा भौतिक आसक्तियों से वैराग्य अपने आप आ रहा है कि नहीं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, स्वतः ही उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भौतिक आकर्षण हमारा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब हम भक्ति का अनुशीलन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे। जो भक्त प्रगति करता है आध्यात्मिक मार्ग में, अपने आप उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य आना चाहिए। इस प्रकार देवता भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब कि उनका भौतिक आकर्षण धीरे धीरे कम होना चाहिए। एक रात में नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो भौतिक आकर्षण आज से एक साल पहले था, वो एक साल बाद कम होना चाहिए। हमेशा हमको देखना चाहिए कि क्या मैं भक्ति में बढ़ रहा हूँ, इसका परीक्षा है कि मेरा भौतिक आकर्षण कम होना चाहिए। एक और श्लोक आज के लिए पढ़ेंगे।
विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृत्वावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीशा स्मृतं प्रयच्छति अभयं स पुंसाम्। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्ण। हे भगवान, आप अनेक अनेक अवतार लेते हैं और ये प्रकृति जो इतने सारे सृष्टि, पालन, संहार इत्यादि गुणों से बार बार बदलती रहती है, आपके चरण कमल ही एकमात्र स्थायी वस्तु हैं शरण लेने के लिए। हम भौतिक वस्तुओं का शरण लेंगे तो क्या होगा? उनकी सृष्टि होगी, पालन होगा, प्रलय भी हो जाएगा। तो सब वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन एकमात्र आपके चरण स्थायी हैं। हम आपके चरणों का जब आश्रय लेते हैं तो कभी भी भ्रमित नहीं होते और हमेशा भक्तिमय साहस से अपने जीवन को धारण करते हैं। तो इस प्रकार देवता भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप हमें सेवा में तो लगा रहे हैं भौतिक संसार की, लेकिन ये भौतिक संसार हमको आच्छादित नहीं कर पाएगा अगर हम आपके शरण, आपके चरणों की शरण हमेशा लेते रहे। तात्पर्य आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर जी शिव तीन अवतार है। ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी है, जो दृश्य जगत के कारण है। विष्णु सतोगुण के स्वामी है, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार है। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार है, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार है, किंतु वह विष्णु की पूजा करते हैं, और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। हरे यहाँ कृष्ण। पर जो देवता बता रहे हैं कि हे भगवान, आप अवतार लेते हैं सृष्टि, प्रलय और पालन करने के लिए। वास्तव में पुरुष अवतार, जो गुण अवतारों के बारे में बात चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन रूपों में भगवान आप आते हैं और सृष्टि, पालन और संहार इत्यादि करते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना बहुत सुंदर रूप से कर रहे हैं। इस अध्याय के अंत तक देवताओं की प्रार्थना है। कल हम लोग प्रयास करेंगे आगे के श्लोकों को पढ़ के अध्याय समापन करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बताइए बना। हाँ प्रभु जी। प्रश्न प्रभु है? जी, मैं कहता था कि ये प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि भागवत में भी आता है, गीता में कहते हैं भगवान के पूर्ण अंश, भगवान के अंश, भगवान के भिन्न अंश, इनमें क्या अंतर है? और भगवान के पूर्ण अंश कौन से देवता है और भगवान के अंश कौन से देवता है, भिन्न अंश किसको कहते हैं? भगवान के पूर्ण अंश मतलब कि भगवान स्वयं ही पूर्ण अंश है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम, इनको पूर्ण अंश बोला जाता है। पूर्ण पूर्ण भगवान। उसके बाद स्वांश मतलब भगवान के अवतार। जिस तरह भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं, कूर्म, वामन, भगवान राम, नृसिंह, वराह इत्यादि,
ये सारे अवतार स्वअंश, स्वअंश मतलब स्वयं के बराबर के अंश, तो ये अवतारों की श्रेणी है। और भिन्न अंश मतलब पार्ट एंड पार्सल, भिन्न विभिन्न अंश, विभिन्न अंश मतलब अणु अंश, वो जीवात्मा है। तो हम जीवात्मा भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश में आते हैं। अवतार स्वांश में आते हैं और पूर्ण भगवान कृष्ण और बलराम को बोला गया। ठीक है राजीव तो प्रभु? प्रभु जी ये जो वसु है 8, ये भी भगवान के कौन से अंश हैं? ये भगवान के विभिन्न अंश ही है, ये स्वांश में नहीं आते। ठीक है, स्वांश में अवतार आते हैं। जी राजीव प्रभु? हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें देवी देवता जो है भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसे भी वो भगवान द्वारा प्रदत्त सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमने देखा कई कई जगह पर भी वर्णन आता है कि वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मतलब ब्रज में हमें जन्म दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। या कई बार ऐसा क्यों होता है कि भगवान के सेवक होने के बाद भी वो प्रतिकार क्यों कर देते हैं, जैसे इंद्र या ब्रह्मा जी ने किया, जबकि वो सेवा की स्थिति में है और मानते हैं कि मैं सेवक हूँ। फिर भी जैसे ऐसा क्यों हो जाता है प्रभु जी? हम लोग भक्त हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम भी भटक जाते हैं ना, कभी कभी हमें भी अलग विचार आ जाते हैं। ऐसे ही देवता भी भगवान के भक्त हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जीवात्मा के अंदर भटकाव आना ये स्वाभाविक है, क्योंकि जीवात्मा च्युत है। च्युत मतलब अपने पद से भटक सकती है। केवल एक व्यक्ति है जो कभी अपने पद से नहीं भटकते हैं, वो है अच्युत भगवान श्री कृष्ण। वो कभी अपने पद से नहीं भटक सकते। लेकिन जीव का ये लक्षण ही है कि वो कभी भी अपने स्तर से भटक सकती है, गिर सकती है। तो देवताओं के अंदर भी वो प्रतिकार आ सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन देवता क्यों स्पेशल है कि वो प्रतिकार आने के बाद भगवान की शरण को फिर वो ग्रहण करते हैं। दुष्टों दैत्यों के अंदर क्या है, वो शरण मरते दम तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करे। वो मर जाएंगे लेकिन शरण ग्रहण नहीं करे। लेकिन देवताओं के अंदर क्या अच्छी बात है, वो गलती करते हैं फिर गलती को सुधारते भी। ये देवता है। तो प्रतिकार आना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन देवताओं का अच्छा गुण क्या है, वो फिर भगवान की शरण ग्रहण करते। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि वृंदावन में रहने के लिए कई प्रार्थना करते हैं, तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि हर भक्त चाहता है कि भगवान की निजी सेवा में वो संलग्न हो। लेकिन फिर भी सभी को वो भाग्य प्राप्त नहीं होता। जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, वृंदावन में उनको प्रवेश नहीं मिलता है। तो वो भौतिक संसार में जो देवी देवता सेवा कर रहे हैं, मिश्रित भक्त होते हैं। जो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, तब उनको वृंदावन में प्रवेश मिलता है। फिर दूसरे लोग उनकी पोस्ट ले लेते हैं, फिर दूसरा कोई इंद्र बनता है, दूसरा कोई ब्रह्मा बनता है। ठीक है रोहित थैंक यू प्रभु? प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बोल रही प्रभु जी। हाँ माता जी। आवाज आ रही? हाँ हाँ, मैं एक सवाल मेरा ये है प्रभु जी, जैसे कोई इंसान भक्ति नहीं करता, पर वो मतलब किसी की बुराई भी नहीं करता, कुछ गलती से पाप भी नहीं करता अपने लाइफ में, तो उसकी क्या गति होती है? जो भक्ति नहीं करता वो बाय डिफॉल्ट पाप करता है। बहुत बाय डिफॉल्ट पाप करता है, क्योंकि जो भक्ति ऐसा। नहीं करता वो खा तो रहा है। भगवान गीता में बोलते हैं भुंजते तो अघम पापम, वो पाप खा रहा है। सांस ले रहा है, उसमें जीवाणु की हत्या कर रहा है। तो हाँ, सांस लेना बंद कर देगा, खाना बंद कर देगा, तो हम सोच सकते हैं कि पाप नहीं कर रहा हो। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पाप कर रहा है। तो भक्ति करना हमारे जीवन का आधार है, ये स्वभाव है जीवात्मा का। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। स्वभाव से कोई व्यक्ति कैसे दूर रह सकता है? मान लो ये बात इस तरह हुई कि हमने मछली को पानी से बाहर निकाल दिया प्रभु जी, और वो मछली बढ़िया बढ़िया, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो किसी को बुरा नहीं बोलती, वो किसी को अच्छा नहीं करती, नहीं। मछली को जैसे ही आप पानी से बाहर निकालेंगे, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। उसी प्रकार जो जीवात्मा कृष्ण सेवा में भक्ति में नहीं लगा है, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है ही नहीं। तो वो अपना जीवन भी रिस्क में डाल रहा है, दूसरों का जीवन भी रिस्क में डाल रहा है। तो बाहर से देखने में लग सकता है कि अरे वाह, ये तो कितना अच्छा बोलते हैं, ये तो कितना अच्छा सोचते हैं।
लेकिन वास्तव में उनका जीवन पापपूर्ण है शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अनिकेत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज के लेक्चर में हमने देखा कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना, उनकी शरण ग्रहण करना का महत्व क्या है, तो उसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें स्टेप बाय स्टेप। तो भगवान शिव माता पार्वती को ये बात बताते हैं कि भगवान के भक्त तदिया नाम, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चरण कमलों का आश्रय लेने का मतलब है भगवान के भक्तों का आश्रय लेना। जो भक्तों का संग हम कर रहे हैं उनकी सेवा करना, उनके आश्रय में मार्गदर्शन और भक्ति का अनुसरण करना, इसको भगवान के चरण कमलों का आश्रय के समान भगवान शिव ने बताया। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। संजय प्रभु, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। उसमें माइक का निशान है, उस पर अनम्यूट कीजिए। आपने वीडियो ऑफ की है, इसके बगल में माइक का निशान है, उस पर क्लिक कीजिए। वीडियो के ठीक बगल में प्रभु जी, ठीक नेक्स्ट। ठीक है, तब तक शकुन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी सावन चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, लोग बाग शिव की पूजा ज्यादा चलती है इस समय, तो क्या हम मंदिर जा सकते हैं शिव शंकर भगवान के, उनकी पूजा वगैरह कर सकते हैं क्या? जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल का आश्रय सबसे ज्यादा कष्टों का निवारण करने वाला है। तो जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप भगवत भगवत पाठ कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो आवश्यकता नहीं है। जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं। जैसे मानो कोई, अभी नहीं, भागवत पाठ तो सब कर रहे हैं। हाँ। मैं अभी एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था। एक व्यक्ति, एक ऐसी कार्टून बना था कि एक व्यक्ति टमाटर बेच रहा है, और टमाटर बेच रहा है, बोल रहा है 150 रुपए किलो टमाटर, और टमाटर के साथ फोटो लेने का 25 रुपए। तो कौन सा आप पसंद करेंगे, टमाटर खरीदना कि 25 रुपए में टमाटर के साथ फोटो लेना? अगर टमाटर खरीदेंगे तो लाखों फोटो लेके डाल सकते हैं, क्योंकि वो ये 150 रुपए में 25 रुपए का काम भी मिला हुआ है। उसी तरह भगवत पूजा करने से भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो हम उस काम को क्यों नहीं करते? अलग अलग से पूजा करने का कोई आवश्यकता नहीं। जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं। जी 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 ठीक जी। है हरे कृष्ण। श्रील प्रभु जी, प्रभुपाद की जी जय। हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंद।